अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटे ओपन योर फिजिक्स बुक। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस। हमने पढ़ा था देयर आर फोर फंडामेंटल या बेसिक टाइप ऑफ फोर्सेस। ठीक है, वन बाय वन मैंने आपको सब पढ़ाई। नंबर वन हमारी थी ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर टू थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड फोर्थ वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। चारों फोर्सेस मैंने आपको डिटेल से बताई, इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताए और उसके बाद मैंने आपको इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बेटे रिटन फॉर्म में भी आपको दे दिए ताकि आपके लिए इजी हो जाए। अगर आपके पेपर में नोट आता है तो बेटे आपके पास मैंने मेन मेन पॉइंट्स आपको यहाँ पर राइट कर दिए ताकि आप इजीली जो है वो अटेम्प्ट कर सको ये क्वेश्चन। अपने लास्ट लेक्चर में बेटे हमने दो फोर्सेस, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर आप ऊपर देखो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स और नीचे आओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमें दी गई थी। इन दोनों पे मैंने आप लोगों को इनके मेन मेन फीचर जो है वो रिटन फॉर्म में दे दिए थे। आज हमारे नेक्स्ट टू फोर्सेज जो हैं वो अभी रहती हैं, उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे उसी टॉपिक को, और जो नेक्स्ट दो फोर्सेस हमारी रहती थी उनको भी मैं अभी आपको कंप्लीट करवा दूंगी। थर्ड जो हमारी फोर्सेस आती थी कंबाइनली उनको हम लोग क्या कहते थे, हम कहते थे न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, और न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं ये दो तरह की हैं, एक हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस और एक थी हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। इन दोनों को वन बाय वन हमने अलग अलग स्टडी किया, इसीलिए मैं अभी भी इन दोनों के अलग अलग जो है वो फीचर्स या मेन कैरेक्टर जो है वो आपको लिख के दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट होते हैं नंबर थ्री से। नंबर टू, वन और टू हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। नंबर वन ग्रेविटेशनल फोर्स और नंबर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के मैंने आपको मेन मेन कैरेक्टर जो है वो राइट करवाए थे। आज हम करेंगे थर्ड फोर्स की तरफ चलेंगे बेटे। थर्ड फोर्स हमारी क्या है, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, यहाँ पे हम हेडिंग देंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। सबसे पहले हम क्या राइट करते थे, मैंने आपको पहले भी जैसे दोनों के करवाए हैं, सबसे पहले हम इनका ओवरव्यू लिखते थे और सबसे पहला जो चीज़ हमारे पास आती है यहाँ पे डैट इज़ नेचर, कि इन फोर्सेस का नेचर कैसा है बेटे। ठीक है, तो जो आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर है अट्रैक्टिव। ठीक है, इसका नेचर जो है वो अट्रैक्टिव होता है, दिस इज इट अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, लेकिन ये रिपल्सिव भी होती है एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो तो इट मे बी रिपल्सिव। इसी तरह जब आपको मैंने बताया था बेटे, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की थी तो इसका नेचर मैंने बताया था अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। उसके बाद अगला जो हम देख रहे थे करेक्टर डैट इज रेंज। इसकी रेंज कैसी है, तो इसकी रेंज जो है बेटे वेरी शॉर्ट होती है, बहुत शॉर्ट इसकी रेंज होती है। और कितनी होती है, इसकी रेंज अबाउट कितनी होगी, 10⁻⁻15 मीटर्स। ठीक है, ये आप यहाँ पे राइट करोगे। ठीक है, मीटर्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ देखेंगे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जैसे कि इनके नाम के साथ भी लिखा हुआ है तो बेटे दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, सबसे ज़्यादा जो है इनकी स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ठीक है, अगर इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, यानी कि अभी जो हमने चार टाइप्स पढ़ी हैं चारों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है वो कौन सी होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कैरियर पार्टिकल सबके लिख के दिखाए थे मैंने आपको, इसका भी कैरियर पार्टिकल हम लिखेंगे। तो कैरियर पार्टिकल जो इसका होता है डैट इज ग्लोन, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्लोन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी जो अगली चीज़ मैं आपको लिखवाई है, पहले भी दोनों की वो क्या थी, गवर्निंग थ्योरी लिखवाई थी। ठीक है, इस केस में जब हम गवर्निंग थ्योरी लिखेंगे तो इसकी थ्योरी कौन सी होगी, क्वांटम क्रोमो डायनामिक्स। ठीक है, डायनामिक्स, वैसे शॉर्ट फॉर्म में इसको QCD भी कहते हैं।
आगे चलते हैं, हम पढ़ेंगे इसका रोल इन नेचर। पहले भी मैंने आपको इनके भी रोल जो है वो नेचर में बताए थे। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है बेटे, इसका मेन रोल क्या होता है कि ये बाइंड करती है किस चीज़ को, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये इसका सबसे मेन रोल होता है। क्या करेगी, इट बाइंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शंस होती हैं उनको ये ओवरकम कर लेती है, और डिफरेंट टाइप के जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो क्वार्क्स हैं उनको भी ये बाइंड करेगी। तो इसका मेन रोल इन नेचर क्या है, इट बाइंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसके बाद इसके यूनिक फीचर्स की हम बात कर लेते हैं कि इसके यूनिक फीचर्स क्या हैं, ठीक है। पहले भी मैंने आपको इन तीनों के यूनिक फीचर्स लिखवाए हैं ना, जैसे इसके भी यूनिक फीचर्स हमने लिखे थे, फिर नीचे हम आए थे, इनके भी यूनिक फीचर्स मैंने आपको राइट करवाए थे 3-4। इसी तरह इनके भी यूनिक फीचर्स बेटे मैं आपको लिखवा देती हूँ। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के यूनिक फीचर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले है कि डज नॉट एक्ट अपॉन, दे डज नॉट एक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक्ट नहीं करते। ये पहले भी मैंने आपको बताया, ये आप राइट करोगे पहला इनका। दूसरा इसका यूनिक फीचर क्या है कि अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस, इट हैज़ 3 टाइप्स, ठीक है। ये इसका दूसरा यूनिक फीचर है, और ये आपने दोनों इसके याद करने हैं। 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं इसकी, रेड, ग्रीन और ब्लू हैं इसकी 3 टाइप्स। फिर नंबर 4 पे चलेंगे हम, ठीक है। नंबर 4 हमारी जो फोर्स थी अभी हमने पढ़ी भी बेटे, डैट इज नोन एज वीक न्यूक्लियर फोर्स। उसको हम क्या कहते थे, वीक न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स थी ना, न्यूक्लियर फोर्स को आगे फर्दर दो उसकी हमने डिवाइड कर दिया था। एक को हमने कह दिया था स्ट्रॉन्ग, और एक को हमने क्या कह दिया, वीक कह दिया। अब वीक की नेचर की हम पहले बात करेंगे। इसका नेचर कैसा है इस फोर्स का। स्ट्रॉन्ग में तो हमने पढ़ा था कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। जबकि इस केस में इसका जो नेचर है बेटे, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिके प्रोसेस, ठीक है। ये डिके प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। यही इसका नेचर भी है, यही आप यहाँ पे मेंशन करोगे। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे बताएंगे इसकी रेंज। तो जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है इसकी रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है। स्ट्रॉन्ग की भी शॉर्ट ही होती है रेंज, इसकी भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है। कितनी होती है इसकी, होती है अबाउट 10⁻⁻17 मीटर। पॉजिटिव की कितनी थी, वो भी बहुत शॉर्ट थी, लेकिन वो 10⁻⁻15 थी, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ हम देखेंगे इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ। GTH रिलेटिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो दे आर वीकर, किससे वीकर हैं, वीकर देन स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। बाकियों से स्ट्रॉन्ग ही हैं, लेकिन इसकी निस्बत जो है ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्स और दूसरा किससे वीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से भी। और यहाँ पे आपने मेंशन करना है, बट ये स्ट्रॉन्गर किससे हैं, बट स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटी, स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटी, ठीक है। ये यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। अगला फीचर जो है इसके कैरियर पार्टिकल कौन से हैं, वो भी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। कैरियर पार्टिकल, इनके जो कैटिकल पार्टिकल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, W+, W- एंड Z0
बोसॉन्स, इनको क्या कहते हैं, जी नॉट बोसॉन्स, ये इनके पार्टिकल्स हैं, दे आर नोन एज कैरियर पार्टिकल्स ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद अगली चीज़ हमने क्या हर जगह मेंशन की, डैट इज गवर्निंग, अच्छा ये स्पेलिंग बनेगा GOVERNING, ऊपर भी गलत लिखे हुए हैं, ये भी सही कर लो, NING, ठीक है, पीछे सही लिखा था कि पीछे भी गलत लिखा है, नहीं पीछे सही लिखा है, ठीक है। यहाँ पे एन बेटे मैंने स्किप कर दिया था, वो मैंने आप लोगों को दोबारा से राइट कर दिया। अच्छा जी, गवर्निंग, यहाँ पे जो थ्योरी है वो कौन सी यूज़ हो रही है, उसको भी हम मेंशन करते हैं, डैट इज़ इलेक्ट्रोवीक थ्योरी, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोवीक थ्योरी, क्लियर। देन हमारा आता है इसका एंड पे, रोल इन नेचर, रोल इन नेचर। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स का जो रोल है वो क्या है कि वीक फोर्स जो है इट इज़ असेंशियल, ये असेंशियल है बेटे किसके लिए, इन न्यूक्लियर रिएक्शन, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं उनके लिए ये ज़रूरी होती है, क्या, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और आप ये कह लेते हो स्पेशली इन, एग्जाम्पल एक दे देती हूँ आपको, स्पेशली इन केस ऑफ बीटा डिके, ठीक है, बीटा डिके में ये ज़्यादा जो है वो रिक्वायर्ड है, बीटा डिके, बीटा डिके, ठीक है। उसके बाद और ये इसके अलावा ये क्रूशल रोल प्ले करती है, क्रूशल रोल इन फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन में भी बहुत ज़्यादा इसका क्रूशल रोल होता है, और डेट पावर द सन एंड अदर स्टार्स। इन द एंड हम बात करेंगे इसके यूनिक फीचर्स की, इस फोर्स के यूनिक फीचर्स कौन कौन से हैं, वन बाय वन वो सारे मैं आपको राइट करवा देती हूँ। पहला इसका यूनिक फोर्स क्या है कि इट वायलेट्स सर्टन सिमेट्री, देन सेकंड आप इसका क्या लिख सकते हैं, क्रूशल फॉर, बेटे क्या आप यहाँ पे कर सकते हो, सिंथेसिस ऑफ एलिमेंट्स, ऑफ एलिमेंट्स इन स्टार्स, ठीक है। ये सारा कुछ मैं आपको ऑलरेडी डिटेल से बेटे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन उसके बाद हमने इन चारों फोर्सेस के बारे में, इसके जो मेन करेक्टर थे, मेन जो फीचर्स थे, वो मैंने सारे हेडिंग्स के साथ, पॉइंट्स के साथ आपको यहाँ पे राइट करवा दिए, ताकि अगर आपका ये क्वेश्चन आता है, इस पर नोट आता है, तो आप लोग ईजिली जो है वो राइट कर सको। चारों की चारों फोर्सेज जो है हमारी कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स को हमने अलग अलग से जो है सेपरेटली मैंने आपको यहाँ पे राइट करवाया, उनके सारे फीचर्स, करेक्टर्स, ठीक है, यूनिक फीचर्स जो हैं वो मैंने सबके आपको राइट करवा दिए। सारा कुछ आप अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लें और इसको अपने एग्जाम्स के लिए आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ मैंने आज राइट करवाए हैं बेटे, 1 और 2 जो फोर्सेज हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और सेकंड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स थी, ये ऑलरेडी मैं आपको लास्ट लेक्चर में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अब हम बेटे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मैटर एंड एंटी मैटर, ठीक है। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर आपकी बुक का है 261, ठीक है। 261 पे आपको टॉपिक यहाँ पे नजर आएगा बेटे 12.3। ओपन योर बुक्स, टॉपिक नंबर 10.3 है मैटर एंड एंटी मैटर। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। It was predicted by Paul Dirac in 19
28 that the fundamental particles have their antiparticles. The rest masses of the antiparticles are the same as that of their corresponding particles but with opposite charges. For example, positron is the antiparticle of an electron. It is represented by E plus. The rest mass of the positron is the same as that of the electron, but it carries positive charge with magnitude the same as that of an electron. It is noted that positron was the first discovered antiparticle by Anderson in 1932 in a cloud chamber experiment. This was first experimental discovery of antiparticle. After that, a lot of antiparticles were discovered. Usually, the antiparticles are represented by a letter with the bar over it. For example, antiproton is represented by P bar, antineutrino by V bar, and so on. The quarks and leptons have been reorganized as the fundamental particles are also known as elementary particles. Among the two many discovered particles, these element particles also have antiparticles. पहले इसी को मैं एक्सप्लेन करूंगी, देन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे. टॉपिक जो मैंने अभी रीड आउट किया बेटे वेरी इजी टॉपिक है, ठीक है. क्या चीज़ हमने पढ़ी? हमने पढ़ा मैटर एंड एंटी मैटर. वन बाय वन यहाँ पे बहुत सारी नई टर्मिनोलॉजीज, अपने नई डेफिनेशंस यहाँ पे मैंने आपको बताई हैं. सारी की सारी बेटे मैं कोशिश करती हूँ आपको अच्छी तरह से इनकी डेफिनेशंस बता सकूँ, इनको एक्सप्लेन कर सकूँ. सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? मैटर. आप सब बच्चे, सब स्टूडेंट्स मैटर से अच्छी तरह से फैमिलियर हो. आप 2, 3, 4 ऑनवर्ड आप मैटर की डेफिनेशन तो बेटे आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए, सब बच्चे को पता होनी चाहिए. मैटर की डेफिनेशन क्या है कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. कोई भी ऐसी चीज़ बेटे जिसका मास होता है, जिसका कोई वज़न होता है और वो कुछ जगह कोई स्पेस घेरती है. कोई भी, जैसे ये आईपैड पड़ा है, ये मेरे हाथ में बॉल पॉइंट है, इसका वो देखो मैस भी है और ये कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा. इसको जब मैं नीचे रखूँगी तो ये क्या चीज़ है? दिस इज़ मैटर. सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या है? सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग दैट हैज़ अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम. मैटर किससे बनता है? मैटर बनता है एटम से, और एटम जो हैं उसके 3 प्राइमरी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. अब यहाँ पे आपने नोट करना है, मैंने एक वर्ड यूज़ किया, एटम हैज़ 3 प्राइमरी सब एटॉमिक पार्टिकल्स. क्या वर्ड मैंने यहाँ पे किया? 3 प्राइमरी पार्टिकल्स नहीं मैंने कहा, मैंने क्या कहा? सब एटॉमिक पार्टिकल्स. सब एटॉमिक पार्टिकल्स 3 प्राइमरी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एटम के. कौन कौन से हैं बेटे? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है. इनसे भी आप पहले ही फैमिलियर हो, ठीक है. हम आज फर्दर नए पार्टिकल्स भी आज पढ़ेंगे. पहले तो आपको ये 3 जो हैं ये तो आपको पहले ही पता है ना. प्रोटॉन जो हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन जो हैं दे आर न्यूट्रल, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. और फिर हमारे पास क्या आते हैं? इलेक्ट्रॉन आते हैं. इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमने आज पढ़नी है डैट इज़ नोन एज एंटी मैटर. क्या चीज़ पढ़नी है? एंटी मैटर. अभी तो मैंने जो आपको बताया, हमने पढ़ा मैटर, फिर हमने पढ़ा कि बहुत सारे एटम जो हैं वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं. फिर हमने एटम जो था उसके हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़े. अब हम जा रहे हैं बेटे एक नई टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस आज हम करेंगे, डैट इज़ नोन एज एंटी मैटर. व्हाट इज़ एंटी मैटर? एंटी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एंटी पार्टिकल्स. एंटी मैटर जो है वो एंटी पार्टिकल से मिलके बनते हैं, ठीक है. और एंटी पार्टिकल्स जो हैं ये काउंटर पार्ट्स हैं किसके? ऑर्डिनरी पार्टिकल्स के. जो ऑर्डिनरी पार्टिकल्स थे एटम्स के ऑर्डिनरी पार्टिकल्स कौन कौन से थे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. इन्हीं ऑर्डिनरी पार्टिकल्स के हमारे पास बेटे काउंटर पार्ट्स होते हैं. उन काउंटर पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? दे आर नोन एज एंटी पार्टिकल्स. और एंटी मैटर जो है वो कब बनता है? जब बहुत सारे एंटी पार्टिकल्स कंबाइन होंगे. यानी कि आप ये कह सकते हो कि एंटी मैटर जो है वो एंटी पार्टिकल से मिलके बनता है. और हर पार्टिकल जो मैटर का है बेटे इट हैज़ कॉरिस्पॉन्डिंग एंटी पार्टिकल्स, ठीक है. किस तरह से इसके पार्टिकल्स होंगे मैं आपको सारे बेटे अच्छी तरह से वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी. अब एंटी पार्टिकल्स हम एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे हम लोग आप लोग एक हाइड्रोजन एटम की एग्जांपल लो, ठीक है. प्रोटॉन हमने पढ़ा. प्रोटॉन का जो एंटी पार्टिकल होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? हम कहेंगे एंटी प्रोटॉन, ठीक है.
क्लियर। पॉजिट्रॉन जो है वो एंटी पार्टिकल है किसका, इलेक्ट्रॉन का। हमने यहाँ पे दो मेन पार्टिकल्स देखे जो मैं आपको बता रही हूँ बेटे, एक बात कर रही हूँ मैं प्रोटॉन की और एक बात मैं कर रही हूँ इलेक्ट्रॉन की। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। अब जो प्रोटॉन है बेटे ये तो सिंपल एक पार्टिकल है ना, अगर इसका एंटी पार्टिकल आप देखो तो बेटे प्रोटॉन का जो एंटी पार्टिकल होगा डेट इज नोन एज एंटी प्रोटॉन। क्या कहेंगे उसको हम लोग, एंटी प्रोटॉन कहेंगे। और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, एक डिफरेंट लेटर है वही पी लिखेंगे, लेकिन पी के ऊपर हम लोग क्या लगा लेते हैं, बार लगा लेते हैं। आपकी बुक में ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्रोटॉन का था पी सिंबल, अगर इसके ऊपर बार होगी तो इसका मतलब क्या होगा, एंटी ये प्रोटॉन है। इसी तरह अगर आपके पास, जब मैंने आपको बताया था कि जो आपका बेटे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है डेट इज नोन एट पॉजिट्रॉन, ठीक है। वो हम किस तरह से राइट करेंगे, उसको भी हम वैसे ही लिखेंगे इलेक्ट्रॉन को, और अगर उसके ऊपर हम बार डाल देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उसका एंटी पार्टिकल हो जाएगा। तो ये एक नई डिस्कवरी थी और हमारे पास इस चीज़ से क्या आ गया, हमारे पास एक नई चीज़ें जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुई, और हमें क्या पता चला कि जो एटम के सिंपल पार्टिकल्स थे, हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल भी मौजूद है। कॉमन एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, फॉर एग्जांपल आपकी बुक में दी है, इसको आप अंडरलाइन कर लो। पॉजिट्रॉन इज द एंटी पार्टिकल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ई प्लस। इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ई प्लस से, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। और जो पॉजिट्रॉन का जो मैस है वो बिल्कुल सेम किसकी तरह का, इलेक्ट्रॉन की तरह का है, लेकिन इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो ऑपोजिट होगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव है, लेकिन जो इसका एंटी पार्टिकल होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, उसका चार्ज होता है पॉजिटिव, ठीक है। उसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ई प्लस के साथ। वैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, लेकिन जब उसका एंटी पार्टिकल देखते हैं तो उसके ऊपर चार्ज जो है वो ऑपोजिट हो जाता है, लेकिन उसका जो मैस है वो क्या रहता है, वो बेटे सेम रहता है। इसी तरह पॉजिट्रॉन जो है वो भी डिस्कवर हुआ, डिस्कवर हमने देख लिया कि पॉजिट्रॉन डिस्कवर हुआ। पॉजिट्रॉन किसका था, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। फिर अगर हम देखेंगे प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव। इसका जो एंटी पार्ट था वो क्या था, एंटी पार्टिकल जो है डेट इज एंटी प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है बेटे, पॉजिटिव, लेकिन जब हम इसका एंटी पार्टिकल देखेंगे डेट इज एंटी प्रोटॉन, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गई इस चीज़ की। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है कॉक्स। आपको पता है कॉक्स क्या होते हैं, ठीक है। कॉक्स का जो एंटी पार्टिकल होते हैं डेट इज़ नोन एज एंटी कॉर्क, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी कॉर्क कहते हैं। और कॉर्क और लेप्टोन जो हैं इनको हम दे आर रिकॉग्नाइज एज फंडामेंटल पार्टिकल, और इनको हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज एलिमेंट्री पार्टिकल। इनको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। मैं सारे आपको लिखवा देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया, हमने पॉजिट्रॉन नई चीज़ पढ़ी, फिर हमने एंटी प्रोटॉन नया पढ़ा, फिर हमने एंटी क्वार्क्स नई चीज़ पढ़ी, और इन द एंड हमने क्या पढ़ा, एलिमेंट्री पार्टिकल्स पढ़े। एलिमेंट्री पार्टिकल्स को आपने अंडरलाइन कर लेना है। तो ये जो पूरा टॉपिक बेटे मैंने भी आपको पढ़ाया, इसमें हमने क्या पढ़ा कि मैटर और एंटी मैटर जो हैं ये दो साइड्स हैं किसकी, सेम कॉस्मिक कॉइन्स की, यानी कि दो डिफरेंट साइड्स हैं, ठीक है। एंटी है ना एक दूसरे के, तो मैटर और एंटी मैटर जो हैं दे आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉस्मिक कॉइन। मैटर जो है इस सबसे आप लोग पहले से फैमिलियर थे, ठीक है, और मैटर जो है ये फैमिलियर भी है और अबंडेंट भी है, जबकि एंटी मैटर जो है ये एक मिस्टीरियस है और रेयर है, ठीक है। वो तो बहुत ज़्यादा है ना, मैटर तो हम लोग कहते हैं कि अबंडेंट है, जबकि एंटी मैटर जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटे, रेयर हो जाएगा। यहाँ पे आगे फर्दर जो है वो एंटी मैटर जो मैटर है हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एंटी मैटर जो है इसकी वजह से एक यूनिवर्स में एक नया जो है फिजिक्स में बेटे एक नया चैप्टर जो है वो डिस्कवरीज का और इन्वेंशंस का खुल गया, और बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं अब इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं एंटी मैटर के ऊपर, ठीक है। तो हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ लिया, हमने दो तीन यहाँ पे नए डिफरेंट फिनोमिनास पढ़े, ठीक है। मैं आपको सारे के सारे जो है रिटन फॉर्म में एक दफ़ा समझा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, हर चीज़ की यहाँ पे आपको एग्जाम्पल आनी चाहिए। अच्छा बेटे, बिफोर गोइंग टू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ दीज एंटी पार्टिकल्स, एक और यहाँ पे पॉइंट है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि
पॉजिट्रॉन जो है इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था एज ए एंटी पार्टिकल, ठीक है, कि पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल है। किसने डिस्कवर किया था इसको? डिस्कवर किया था एंडरसन ने। कब डिस्कवर किया था? 1932 में उसने एक्सपेरिमेंट किया था, क्लाउड चैम्बर एक्सपेरिमेंट। उसमें इसने इसको, इस एंटी पार्टिकल को जो है वो डिस्कवर किया था। इसको आप अंडरलाइन कर लो, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो और वी जो ये जो आपको सिंबल दिए हुए हैं दो, इनको भी आप अंडरलाइन करें। एंटी प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय पी बार एंड एंटी न्यूट्रिनो बाय वी बार, ठीक है। ये एंटी पार्टिकल्स हैं और इनको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये इनके सिंबल्स जो हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये प्रोटॉन के लिए एंटी प्रोटॉन, ये एंटी न्यूट्रिनो, और ऊपर आपका क्या लिखा हुआ था? पॉजिट्रॉन के लिए, ठीक है। इन तीनों सिंबल्स को आपने अंडरलाइन कर लेना है और ये आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं। मैं आपको ना डायग्राम ड्रॉ करके तो ये सारे के सारे एंटी पार्टिकल्स जो हैं ये ड्रॉ करके दिखाती हूँ और इनको लिख भी देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से इनकी समझ भी आ जाए और आप इनको अपने याद भी रखो। अगर नोट आता है तो उस पर भी आपने यही डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है। सपोज पहले हम डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं मैटर की, ठीक है। मैटर को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। एटम की डायग्राम ड्रॉ करती हूँ मैं, और एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स थे, ठीक है, जो हमने शुरू में पढ़े कि एटम के हमारे पास जो हैं फंडामेंटल 3 प्राइमरी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वो कौन कौन से हैं, उनको हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे वो मैं पहले ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप सपोज करो ये एक सर्कल ड्रॉ करो आप लोग, ठीक है। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, रफ सर्कल ड्रॉ किया है, सही तरह से नहीं बना लेकिन खैर एक रफ डायग्राम हमने बनाई है, ठीक है। सेंटर में हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन। ये मैं प्रोटॉन शो कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप एक और सर्कल बनाओ, ठीक। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? इधर डिफरेंट साइड ये माइनस, ये क्या है? दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये क्या हो गए? हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे ये हम क्या है? मैटर, ठीक है। मैटर को ये क्या हमने एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं हाइड्रोजन एटम की एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने प्रोटॉन बनाया, इसको मैं लिख लेती हूँ प्रोटॉन। ये क्या चीज़ है? दिस इज़ इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया? प्रोटॉन हो गया। आगे चलेंगे तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगी क्वार्क्स, QUARKS, ठीक है। यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। ये हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे? U, ये भी U और ये D, ठीक है। ये क्या हो गया? हमारे पास क्वार्क्स हो गए। अब ये क्या थे? ये हमारे पास मैटर हो गया, ये एटम हो गए, और ये एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए, प्रोटॉन बनाया और इलेक्ट्रॉन, और ये मैंने क्या बना दिए? क्वार्क्स बना दिए, ठीक है। अब आगे इसी को अगर हम एंटी मैटर करें, ठीक है, यानी कि ये हाइड्रोजन एटम है, इसी का रिवर्स अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ और यहाँ पे इसके एंटी पार्टिकल्स अगर हम शो करेंगे तो वो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ऐसे करो, ठीक है। सेम ऐसी हमने डायग्राम बनाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? एक ये सेंटर में चार्ज आएगा। पहले क्या था? पॉजिटिव। एंटी पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये पहले क्या था? हमारे पास नेगेटिव था। अब ये क्या हो जाएगा? अब ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये उसी तरह से ऐसे ही सेम डायग्राम बनाएंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे अब ऑपोजिट क्या हो गया है, ठीक है। 1 2 3, ठीक। ठीक, ये अब पहले क्या था? पॉजिटिव था, फिर क्या हो गया? इसका चार्ज चेंज हो गया, क्या आ गया? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और प्रोटॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एंटी प्रोटॉन। क्या कहते हैं बेटे? उसको एंटी प्रोटॉन कहते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज था? नेगेटिव। जो उसका एंटी पार्टिकल होता है डैट इज नोन एट पॉजिट्रॉन, उसको क्या कहते हैं हम लोग? पॉजिट्रॉन कहते हैं। और उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा था? नेगेटिव था। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा था? पॉजिटिव था। उसका एंटी क्या हो गया? एंटी प्रोटॉन हो गया। ये क्वार्क्स थे तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएंगे? एंटी क्वार्क्स, ठीक है। QUARKS, क्लियर।
अब समझ आ गई आपको यहाँ पे क्या क्या जो है वो डिफरेंस आपको देखने में मिला। ठीक है, हमने क्या कह दिया कि पॉजिट्रॉन जो है ये एंटी पार्टिकल है किसका, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, और इट कैरीज, इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है बेटे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या रहेगा, मैस क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, और प्रोटॉन, ये जो पॉजिट्रॉन है इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था किसने, एंडरसन ने 1932 में क्लाउड चैम्बर एक्सपेरिमेंट में से डिस्कवर किया था। और यही फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था डिस्कवरी का जिसमें एंटी पार्टिकल जो हैं वो डिस्कवर हुए थे। उसके बाद लॉट ऑफ एंटी पार्टिकल जो हैं वो डिस्कवर हुए। एंटी पार्टिकल्स को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ बार, यानी कि सिंपल लिख के उसके ऊपर हम क्या प्लेस कर देते हैं, बार प्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंटी प्रोटॉन था, प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन हम कैसे लिखते हैं, आपने सिंपल यहाँ पे क्या लिखना है बेटे, आपने यहाँ पे पी लिखना है। ठीक है, पी के ऊपर, ये पी होगा तो फॉर प्रोटॉन है, लेकिन अगर पी के ऊपर बार आ जाएगा तो दिस इज नोन एज एंटी प्रोटॉन। इसी तरह क्वार्क्स हैं या लेप्टॉन्स हैं उनको भी हम ऐसे ही राइट करेंगे, लेकिन सबके ऊपर हम क्या कर लेते हैं, बार डाल देते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको बुक में बताई थी वो क्या बताई थी, वी डैश बताई हुई थी, आपने उनके ऊपर क्या कर लेना है, सिर्फ और सिर्फ बार जो है वो प्लेस कर लेने हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो हमने क्वार्क्स पढ़े थे, क्वार्क्स का ऑपोजिट क्या होता है, एंटी क्वार्क्स होता है। ठीक है, इसकी तरह क्वार्क्स और लेप्टॉन जो हैं उनको भी उसके बाद रिकग्नाइज कर दिया गया था एज ए फंडामेंटल पार्टिकल्स। और ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं इनके भी एंटी पार्टिकल्स बेटे होते हैं, यानी कि क्वार्क्स और जो लेप्टॉन है इनके भी आगे फर्दर एंटी पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन जो है इसका एंटी पार्टिकल क्या है, एंटी प्रोटॉन, इसी तरह जो न्यूट्रॉन है उसका क्या हो जाएगा, एंटी न्यूट्रिनो हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन है उसका क्या हो जाएगा, पॉजिट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया, मैटर और एंटी मैटर जो है वो हमने यहाँ पे डिटेल से पढ़ लिए। वो क्या था, हाइड्रोजन एटम था, ये क्या हो जाएगा, दिस इज नोन एज एंटी हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपने यहाँ पे याद रखना है, वो हाइड्रोजन एटम था ना, दिस इज एंटी हाइड्रोजन एटम, उसी का रिवर्स हो जाएगा ये। ठीक है, क्लियर हो गया, इस चीज़ को आपने अच्छी तरह से समझना है, यही हमने आज पढ़ा, इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है, दो एक डेफिनेशंस हैं, ये आपने यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, इसी के साथ बेटे आज का टॉपिक हम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम पेयर प्रोडक्शन पढ़ेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।